हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि नोड के सर्वर को AWS के EC2 के इंस्टेंस पे कैसे डिप्लॉय किया जाता है विद द हेल्प ऑफ CI/CD। बस उसके साथ साथ हम डॉकर भी हम यूज़ करने वाले हैं। सो डॉकर अप्रोच के थ्रू हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए लगेगा कि एक नोड का एक सिंपल सर्वर लगेगा, जिसको हम डॉकराइज करके EC2 के इंस्टेंस पे डालेंगे विद द हेल्प ऑफ CI/CD। गिटहब के एक्शंस यूज़ करेंगे हम। वी ऑल्सो नीड वन EC2 इंस्टेंस ऑफ AWS। सो उसके साथ साथ हमें गिटहब एक्शंस लिखने पड़ेंगे, डॉकर की फाइल लिखनी पड़ेगी और डॉकर कंपोज डॉट YML फाइल भी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप अपना रहेगा, वो स्टेप्स करने से पहले दो टाइप के अप्रोच फॉलो किए जा सकते हैं जब हम डॉकराइज करेंगे अपने नोड के सर्वर को। तो सबसे पहला अप्रोच ये रहता है कि आप गिटहब एक्शन पे इमेज क्रिएट करो, डॉकर की इमेज क्रिएट करो और उसको पुश कर दो आपकी गिटहब के डॉकर के अकाउंट में, डॉकर हब के अकाउंट में उसको पुश कर दो। और फिर वो डॉकर हब के अकाउंट में एक बार इमेज चली जाती है, उसके बाद आप उसको आपके AWS के सर्वर पे EC2 इंस्टेंस पे उसको पुल ले सकते हो। ओके। सो इसके थ्रू क्या होगा कि आपके जो EC2 का AWS का जो EC2 इंस्टेंस है उस पर आपको इमेज जनरेट नहीं करनी पड़ेगी डॉकर की। सो प्रोसेसिंग लोड कम हो जाएगा आपके सर्वर का। सब कुछ गिटहब एक्शन के सर्वर डिसाइड करेंगे कि इमेज कैसी जनरेट होगी और कैसा क्या होगा। तो उनके ही रिसोर्सेज यूज़ होंगे, उसका एक इमेज जनरेट होगी, वो एज हम डॉकर हब में भेज देंगे। जैसे ही हम डॉकर हब में उसको इमेज को भेज देते हैं, उसके बाद हम वो डॉकर हब की इमेज को अपने AWS के अकाउंट पे, AWS के EC2 इंस्टेंस पे उसको पुल ले लेंगे और उसको ही रन करवाएंगे। बट ये अप्रोच में क्या होता है कि हमें डॉकर हब का अकाउंट चाहिए। ओके। और डॉकर हब में आप अगर आपकी इमेज पुश करते हो, आपके पास अगर सब्सक्राइब होगा, डॉकर हब का आपका सब्सक्रिप्शन होगा, तो ही वो प्राइवेट कर सकता है। अदरवाइज आपकी इमेज ऑल टाइम पब्लिक रहती है। पब्लिक मतलब क्या कि कोई भी आपकी इमेज को पुल कर सकता है और आपके सर्वर को रन कर सकता है उसके सिस्टम पे। तो ये ना हो, इसके लिए हम सेकंड अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसमें हम डॉकर की इमेज भी अपने ही इंस्टेंस पे बनाएंगे और उसको रन भी अपने ही इंस्टेंस पे, AWS के इंस्टेंस पे करेंगे। आपको अगर फर्स्ट अप्रोच का वीडियो चाहिएगा तो मैं भी वो भी बाद में डालता हूँ कि डॉकर हब के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। बट हम अभी के वीडियो में हम डॉकर की जो इमेज है हम हमारे सर्वर पे ही, AWS के सर्वर पे ही क्रिएट करेंगे और उसी में ही यूज़ करके उसको वहीं पे रन करवाने वाले हैं। सो अभी हम सेकंड अप्रोच फॉलो करने वाले। सेकंड अप्रोच के लिए पहले तो अपने को एक एक्सप्रेस का सर्वर लगेगा, बेसिक सर्वर। उसके बाद हम एक क्रिएट EC2 इंस्टेंस करेंगे। उसके बाद वो EC2 इंस्टेंस पे हम डॉकर कंपोज इंस्टॉल करेंगे। ओके। अब ये डॉकर और डॉकर कंपोज में फ़र्क क्या है? तो डॉकर इज़ नथिंग बट अ कंटेनर जहाँ पे आप पूरी इन्वायरमेंट सेट करते हो और आपका कोड रन होगा प्रॉपर्ली विदाउट इरिस्पेक्टिव योर प्लेटफॉर्म। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि डॉकर की इमेज जनरेट होगी। अब डॉकर कंपोज क्या करता है कि मल्टीपल कंटेनर रन करने में और कंपोज क्रिएट करने में एक डॉकर कंपोज हमें बहुत हेल्प करता है। तो इसके लिए हम डॉकर कंपोज इंस्टॉल करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस पे। और उसकी मैंने कमांड भी दे के रखी है यहाँ पे PPT में। पूरी ये कमांड है जिससे आप लिनक्स पे, उबंटू पे सॉरी, उबंटू लिनक्स सेम ही आ जाएगा मोस्टली। तो उस पर हम ये इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़े से एक लाइक कमांड के चेंजेस आएंगे, दैट्स इट। तो आप उसमें डाल सकते हो। ओके। सो आपका सिर्फ आपको क्या करना है कि इंस्टॉल डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करवाना है। डॉकर कंपोज इंस्टॉल होने के बाद ये जो कमांड्स, इससे आपका डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको .ssh फॉर गिट के लिए, अब आप गिट के रेपो को पुल करोगे सर्वर पे ऑल टाइम व्हेन यू गेट ट्रिगर फ्रॉम गिटहब एक्शंस। सो वो टाइम पे आपको SSH कनेक्शन करवाना पड़ेगा। ये कनेक्शन कैसा करवाते हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल चुका हूँ। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसको देख लेना तो आपको समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद हमें डॉकर की फाइल ऐड करना है। डॉकर के फाइल के बाद हमें डॉकर कंपोज YML फाइल लिखना है। उसको बाद फाइनली हमें गिट एक्शंस लिखना है। तो इतना स्टेप अपने पास, 7 स्टेप का पूरा प्रोसेस रहेगा। तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड करता हूँ ये वीडियो को, नहीं तो बहुत लेंदी बनेगा। तो सबसे पहले अपने को एक नोड का एक्सप्रेस का सर्वर लगेगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ऊपर। एक नॉर्मल एक नोड का सर्वर है, ठीक है, जिसको मैं डॉकराइज करना हो। तो मैं इसको, ये गिट के रेपो को मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी। अब इसके बाद मैं इसको करता हूँ क्लोन। ओके। सो मैं जाता हूँ, टर्मिनल ओपन किया, सो गिट क्लोन। अभी मुझे यही रेपो में चाहिए, इसके लिए मैंने उसके बाद डॉट लगा दिया कि उसके बाद आप फोल्डर मत क्रिएट करो, यही फोल्डर में पूरा का पूरा कंटेंट डाल दो। तो अभी ये कंटेंट पूरा डाल दिया। अगर आप LS करोगे तो आपको दिख जाएगा कि पूरे फाइल्स आ चुकी है, राइट। अभी फाइल्स आने के बाद करना क्या है, सबसे पहले तो उसको VS कोड में ओपन करना है। VS कोड में ओपन कर दी। अभी VS कोड में ओपन होने के बाद हमें सबसे पहला जो कमांड करनी है वो है npm इंस्टॉल, क्योंकि हमारा नोड का सर्वर है। हर बार हमें एज यूजुअल npm इंस्टॉल, बिकॉज ऑल डिपेंडेंसी नीड टू बी इंस्टॉल इन अवर लोकल एज वेल। इंस्टॉल हो चुकी है। एक बार सर्वर रन करके देख लेते हैं। अभी सर्वर रन करने से पहले मुझे लगता है .env और
.env तो चाहिए ही अपने को, डू वी नीड, या वी नीड वन। सो .env यहाँ पे डाल देते हैं। .env में आएगा port पोर्ट, और वो हो जाएगा 8000। मुझे अच्छा लगता है 8000 इज़ द बेस्ट पोर्ट। ओके, सही रहता है बैकएंड के लिए। ओके, सो यहाँ पे रखते हैं npm रन। अभी रन कैसे करना है तो इसका पैकेट जैसे में जाके देखते हैं। ओके, स्टार्ट इज देयर। ओके, सो npm रन स्टार्ट। ओके, हिट किया, सर्वर रन है। एक बार लोकली जाके चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट इस 8000 पे क्लिक किया, सर्वर इज रनिंग फाइन। सो अपना एक्सप्रेस पहला रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी जो एक्सप्रेस का सर्वर बनाना था। ठीक है, अभी सेकंड रिक्वायरमेंट अपनी है कि AWS का हमें एक इंस्टेंस चाहिए जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो मैं AWS पे जाता हूँ, कंसोल पे AWS को लॉगिन करवाता हूँ। ऑलराइट, सो लॉगिन हो गया। अभी लॉगिन हो गया, EC2 में गया। EC2 में एक इंस्टेंस चलते रहेगा, शायद मैंने बंद किया था उसको, देखता हूँ। रनिंग इज 0। ओके, नो वरीज, विल क्रिएट वन। ओके, एक ऑलरेडी है, मैं इसको ही स्टार्ट करवा देता हूँ। सो इसको स्टार्ट करवा देते हैं। अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा देन वी नीड टू कनेक्ट दिस सर्वर थ्रू अवर लोकल सिस्टम। अब वो कैसे कनेक्ट होगा तो पिम फाइल के थ्रू होगा। जब आप फर्स्ट टाइम कोई इंस्टेंस क्रिएट करोगे, ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी था इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन आप जब कोई एक नया इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो आप वो लॉन्च इंस्टेंस पे जाओगे। ओके, यहाँ जाने के बाद सर्वर का नेम सब कुछ डालोगे। मेक श्योर यू उबंटू यूज़ करोगे आप यहाँ पे, क्योंकि उबंटू की ही कमांड मैंने डाली है उसमें इसके लिए। उसके बाद T2 माइक्रो से चल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहा है की पेयर, तो यहाँ पे आप एक नई की जनरेट कर सकते हो, क्योंकि पिम फाइल जनरेट करना, और वो फाइल के थ्रू आप ये सर्वर को आपके लोकल के सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। जैसा मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। अभी पहले मुझे EC2 में जाने दो, मैं दिखा दूँ मेरा इंस्टेंस चालू हो गया है क्या। ओके, रनिंग इनिशियलाइजिंग आ रहा है। ओके, सो मैं इस पे जाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट पे जाते हैं। अब ये SSH की कमांड है जिससे मैं ये सर्वर को मेरे लोकल से कनेक्ट कर सकता हूँ। बट वो पिन फाइल कहाँ पे, तो मैं डाउनलोड के अंदर AWS की में ये पिन फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी थी, जो वहाँ पे क्रिएट करते हुए दिखाया ना आपको अभी, वही एक फ़ाइल यहाँ पे थी। ये सर्वर की, हर सर्वर की अलग SSH फाइल रहेगी। तो ये फाइल में टर्मिनल ओपन किया, और ये फाइल के अंदर मैंने ये कमांड पेस्ट किया। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये पिन फाइल को यूज़ करके तो भाई AWS को कनेक्ट हो जाए। तो मैंने जैसे ही इसको हिट किया, ओके यस करवाते हैं, कनेक्ट हो गया, होस्ट ऐड हो गया, और मैं डेट इसको कनेक्ट हो चुका। मतलब ये सर्वर को, ये जो सर्वर है इसको मैं अभी मेरे सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हो। अभी मैं LS करके देखता हूँ कुछ है क्या। कुछ नहीं है, तो मैं एक पहले डायरेक्टरी बनाऊंगा MKDIR, जिसका नाम रहेगा नोड डैश सर्वर। ओके, तो सर्वर बन गया। अभी LS करके देखते हैं। नोड सर्वर नाम का एक फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर मैं CD करवाता हूँ। अभी मुझे मेरा सेम कोड यहाँ पे भी क्लोन करवाना है। सो git clone and then the URL of that particular git repo. Okay, so this is the git repo, आई एम क्लोनिंग इट। और मुझे भी इसको फोल्डर के अंदर ही पेस्ट करना है पूरा, इसके लिए मैंने लिख दिया, पेस्ट हो चुका है। अगर LS जाके चेक करोगे अभी, सो इट्स रनिंग फाइन। ओके, सो अभी यहाँ पे भी मुझे एक फाइल बनाना है, vim.env, जैसे हर जगह पे बनाई थी मैंने वहाँ पे बनाई थी। अब यहाँ env में लिख दूंगा port पोर्ट 888। ओके, परफेक्ट, सॉरी, port एंड देन रिमूव दिस वन। ऑलराइट, सो ये हो गया। उसके बाद राइट करवा के छोड़ दो। अभी npm इंस्टॉल करवा दो, डिपेंडेंसी सब इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे npm उसको मॉड्यूल मिल नहीं रहा है, तो हम वो बाद में करते हैं सेटअप। पूरा सर्वर कैसे सेटअप करना है मैं बाद में बता दूंगा आपको। अभी हमारा कोड सर्वर पे क्लोन हो चुका है, .env भी सेट है, सब कुछ सेट है प्रॉपरली। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी सबसे पहले हमें एक चीज़ करवाने की, अपने पास कोड बन चुका है, सर्वर पे कोड डाला है, उसके साथ साथ अपने लोकल में भी कोड है। अब ये कोड को हमें गिटहब एक्शन से, जब भी मैं ये ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में पुश करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये सर्वर पे वो पुल होगा, उसकी डॉकर इमेज बनेगी, और डॉकर इमेज यहीं पे सर्व होगी। अब डॉकर इमेज करने के लिए हमें डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है, जैसा मैंने आपको PPT में बोला था। तो सबसे पहले मैं डॉकर कंपोज इंस्टॉल करता हूँ। तो ये कंपोज की इमेज, ये है CM कमांड है, इसको कॉपी करते हैं। मैं पूरी कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, हिट किया। ओके, कर्ली ऑर्डर नहीं मिल रहा है उसको, तो पहले वो उसको, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गया कि ये डैश आ गया। ओके, नो वरीज, ये पूरी प्रॉपर एक कमांड है, ऐसा डालना है तो भी प्रॉपर आएगी। ओके, परफेक्ट। अभी ये होने के बाद क्या है, sudo ch मोड करवाते हैं इसका। ऑलराइट, इसको कर दिया, ये हो गया। उसके बाद डॉकर कंपोज वर्जन, डॉकर कंपोज इंस्टॉल हुआ या नहीं वो चेक कर लेते एक बार। ओके, परफेक्ट, 1.29.2 इंस्टॉल है। मतलब अभी अपने दो स्टेप हो चुकी है। सबसे पहली स्टेप क्या हो चुकी है कि हमने एक गीट का, सॉरी, एक्सप्रेस का एक सर्वर बना दिया। इसके बाद एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया AWS पे। वो AWS पे इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद उस पर
हमारे रेपो को क्लोन भी करवा लिया। तो अगर आप देखोगे तो रेपो क्लोन हो चुका है, यहाँ पे सब कुछ सही है। अभी 2 स्टेप अपने हो चुके हैं। अभी तीसरी स्टेप्स अपनी सबसे मेन स्टेप है कि वहाँ पे हमें अभी डॉकर की फाइल लिखना है, डॉकर कंपोज की फाइल लिखना है, और चौथा गिटहब एक्शन लिखना है। और जब ये पुल का रहेगा डॉट एस एच फाइल का जो रहेगा, वो मैं मीनवाइल आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कैसा करते हैं। सिंपल एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कितना किया है। तो सबसे पहले हमने एक नोड का सर्वर लिया, वो सर्वर को हमने, उसके बाद हमने एक AWS का इंस्टेंस क्रिएट किया। एक AWS का इंस्टेंस क्रिएट किया, उसको लोकल से कनेक्ट किया। लोकल से कनेक्ट करने के बाद हमने सेम रेपो को इंस्टेंस से भी क्लोन करवा दिया। उसके बाद हमने डॉकर कंपोज को हमारे AWS के इंस्टेंस पे इंस्टॉल भी कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो है डॉट एस फाइल का, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या है। मीनवाइल ये समझो कि हमें अभी लिखना है डॉकर की कंपोज फाइल, डॉकर की फाइल लिखना है, डॉकर कंपोज YML लिखना है, और ऐड वर्कफ्लो फाइल लिखना है। इतना लिखने पे हमारा नोड का एप्लीकेशन AWS के EC2 इंस्टेंस पे चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ CI/CD एंड वी आल्सो यूजिंग द डॉकर एज वेल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं, डॉकर कंपोज फाइल कैसे लिखते हैं, और वर्कफ्लो फाइल कैसे लिखते हैं ये बताने वाला हूँ। सो तब तक के लिए टाटा।